कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। अगर आपके बोलने के बाद भी कन्फ्यूज़न है तो यानी आपका ब्रिज बहुत सस्टेनेबल नहीं है। नंबर 1, स्पीक लेस से मोर। अब कई बार बातों के बीच में एक्चुअली, इनफैक्ट, ये सारे वर्ड्स हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डिल्यूट होंगे उस मैसेज से, उस पॉइंट से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पॉजेज़ को यूज़ करने से आपके सेंटेंसेस में और ज़्यादा एम्फेसिस आता है, जिससे लिसनर्स और ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाते हैं आप जो बोल रहे हो। नंबर 3, आप अपने थॉट्स को ऐसे स्ट्रक्चर रखना चाहिए ना कि वो रैम्बल ना हो। जैसे सबसे स्मॉल पॉइंट्स सबसे पहले और जो सबसे टफ पॉइंट्स हैं वो लास्ट में हमें रखना चाहिए। जैसे अगर आप इंटरव्यू में गए हो तो अगर आप बोलते हो आई गेस आई कैन हैव लीडरशिप स्किल, अगर आप इस तरह बोल रहे हो तो इसका सीधा मतलब है बहुत इनफॉर्मल हो गया ये और बहुत ही ऑन टू प्रो टाइप है। अगर आप बोलते हो इस तरह से तो आपको यूज़ करना चाहिए आई हैव अ लीडरशिप स्किल, आई लीड अ टीम ऑफ 5 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रिसेंटली। तो इस तरह से। नंबर 2, एक्टिव लिसनर इज़ हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो जो लिसनिंग स्किल होती है वो कॉन्वर्सेशन का हाफ ऑफ द पार्ट होता है और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्पीकिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस टाइम बात कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हम आई कांटेक्ट रखें, सिर को नॉड करें, वर्बल एक्सप्रेशंस का यूज़ करें, वर्बल अफर्मेशन का यूज़ करें, एक्सप्रेशन जिसमें आप दिखा रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ, आई सी, दैट मेक सेंस, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करें, तो ये आपके एक्टिव लिसनिंग में आता है। ये लिसनिंग एक स्किल है, इसे हम ध्यान से तभी ग्रैब कर सकते हैं जब हम सामने वाले को और एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ आपकी बातें सुनी जा रही है, प्लीज़ कंप्लीट कीजिए जो आप बोल रहे हो। नंबर 2, जब भी आपके कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई और जो उन्होंने बोला है वो कंप्लीट हो गया तो उसे हमें समराइज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, बाकी लोगों को लगता है कि आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उनके पॉइंट्स को बहुत ध्यान से रखा जा रहा है। तो अगर कोई आपसे झगड़ा भी कर रहा है और आप उनके पॉइंट्स को जस्ट कॉपी पेस्ट करके दोहरा दो तो आधा फाइट वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है मुझे सुना जा रहा है, मेरी रिस्पेक्ट की जा रही है। तो हाफ लिसनिंग से ही आपके कॉन्वर्सेशन बहुत क्विक हो जाते हैं। नंबर 3, इसी पॉइंट में हमें फॉर्मुलेटिंग करने चाहिए रिस्पॉन्सेज को उस तरीके से जैसे हमें बोला जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग, जैसे जिस पॉइंट पे बात हो रही है हमें उसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक नए पॉइंट्स को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद फिर नया पॉइंट स्टार्ट हुआ, फिर हमने नए पॉइंट को ऐड कर दिया। इससे कॉन्वर्सेशन और लेंदी हो जाता है और बेकार हो जाता है और कुछ खास कंक्लूजन आती नहीं है उस कॉन्वर्सेशन की। तो अगर एक टीम डिस्कशन में हो या आप ग्रुप डिस्कशन में हो या आप मीटिंग में हो या आप टीचर्स आपस में बात कर रहे हो या फिर प्रिंसिपल्स का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उन डिस्कशंस में आपको जो अपने ओपिनियन है तभी देना चाहिए जब उस ओपिनियन के बारे में बात की जा रही हो, वरना समवेयर आउट ऑफ द ब्लू आप कुछ भी अगर बोल देते हो तो वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे एक ओपन पोस्चर अगर हम रखें, हैंड जेस्चर्स का यूज़ करें बात करते टाइम और अपने आर्म्स को क्रॉस ना करें और इधर उधर ना देखें, तो आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप हैंड जेस्चर का यूज़ करते हो तो ये आपके पॉइंट्स और ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे बहुत एनर्जी के साथ बोला जा रहा है। अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन को मैच करो जिससे आप बोल रहे हो तो ये पॉइंट्स और ज़्यादा स्पेशल बन जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा याद भी रहते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में हो तो एक फर्म हैंडशेक रखा, मतलब इतना नहीं कि उनका हाथ ही टूट गया, लेकिन एक फर्म हैंडशेक रखा और अपने पोस्चर को बहुत अपराइट रखा, अब एक्सट्रीम नहीं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखता है और जिस टाइम आप बोल रहे होते हो उसके पहले अगर कॉन्फिडेंटली एकदम स्ट्रेट होकर आप बैठो तो ये बहुत अच्छा दिखता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 4, अगर आप आई स्टेटमेंट का यूज़ जितना कम करो ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप आई स्टेटमेंट का यूज़ बार बार करते हो तो ऐसा लगता है कि आप एरोगेंट हो, आप एगोइस्टिक हो, जो कि नहीं हो। अगर आप ऐसा यूज़ करते हो तो ऐसा आप दिखने लगता है। तो आई के जगह पे वी, अस, ऑब्वियसली जहाँ आई का यूज़ करना है वहाँ तो आप करोगे ही, लेकिन अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अलॉन्ग विद द टीम अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो इससे आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट, अगर आप बार बार बोलते हो कि आई, जैसे आप एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उसमें एक अप्रोच के बारे में बात की जा रही है, बॉस ने बोला है कि दिस अप्रोच विल वर्क, एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं प्रोजेक्ट काम करता है कि नहीं। तो अगर आप बोलते हो सर आई बिलीव योर प्रोजेक्ट इज़ रॉन्ग, तो ये पूरा आपका बिलीफ है कि ये प्रोजेक्ट रॉन्ग है, इस तरह से बॉस आप पे गुस्सा कर देंगे या फिर आपका इमेज वहाँ पे खराब हो जाएगा। तो आपको बोलना चाहिए सर बेसिकली पीपल से दैट दिस आइडिया डजंट वर्क रियली वेल, आई हैव ऑब्जर्व्ड मैनी पीपल हैव सेड इट। तो इससे क्या होता है, आपने उसका रीज़न भी बता दिया है। तो बार बार अपने आप को अगर बीच में लाओगे ना तो आपके कॉन्वर्सेशन और डल हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आप पे आएंगे। तो आई का यूज़ जितना कम करो उतना कम प्रॉब्लम आप फेस करोगे। नेक्स्ट,
अपने कम्युनिकेशन को अडेप्ट करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जैसे आपके सामने लोग हैं। अगर आपके सामने एक्सपर्ट हैं तो आपको एक्सपर्ट होकर बात करनी चाहिए। आपके सामने एक 5 साल का बच्चा है तो आपको ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, आपको उसके साथ खेलना चाहिए, आपको उसकी नाक खींचनी चाहिए। अगर आपके सामने आपके बॉस हैं तो आपको बहुत ही प्रोफिशिएंट, बहुत ही नॉलेजेबल, लेकिन साथ में ही बहुत डिसेंट पर्सनालिटी रखनी चाहिए। अगर आपके साथ कोवर्कर्स हैं तो आपको हेल्पफुल बिहेव करना चाहिए, मतलब अपने कॉन्वर्सेशन, अपने कम्युनिकेशन को लिसनर के अकॉर्डिंग पूरी तरह से कन्वर्ट कर देना चाहिए, अफर्म करना चाहिए। जैसे सिंपल वर्ड्स का यूज़ हम करें नॉन एक्सपर्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करें एक्सपर्ट लोगों के साथ, और खासकर प्रोफेशनल सेटिंग में तो बिल्कुल फॉर्मल रहना चाहिए। कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन नहीं। ये चीज़ें धीरे धीरे बैक बाइटिंग में कन्वर्ट हो जाती है एंड फॉर नो रीज़न आप का नाम इसमें आ सकता है। तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। और हाँ, एक और आइडिया है, अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी से और आपने उसके पर्सनैलिटी को जस्ट मिरर कर लिया तो आप उनको अच्छे लगने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीटिंग में जा रहे हो और डील डन करने वाले हो या फिर कोई बहुत बड़ा डील है उसे क्लोज करना है, तो अगर आप सेम मिरर करो जिस तरह से सामने वाले कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी उनको आप पसंद आने लगते हो। उनको लगता है ये आदमी मेरे जैसा ही है, और ये कॉन्शियसली काम नहीं करता, ये सब कॉन्शियसली हो रहा होता है। अंडरस्टूड? तो अगर आप कुछ रिप्रेजेंट करते हो और आप जैसे लोग हैं उनके जैसे बन जाओ तो चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे के सामने अगर आप हंसने लगो तो बच्चा आपको पसंद करने लगेगा, और अगर आप बड़े किसी के सामने आप हंसने लगो फॉर नो रीज़न तो उनको आप क्रिंज लगोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे सामने हो उसके जैसे हमें एकदम कॉपी कर लेना चाहिए। इससे ग्रेट कम्युनिकेटर्स सिर्फ बातें नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे और स्पोकन इंग्लिश वीडियोस के लिए विजिट स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। वेयर बी वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।